जय श्री हरि विष्णु राधे राधे। दोस्तों, सनातन धर्म में आने वाली सभी एकादशियों में यदि किसी एक एकादशी को सबसे कठिन और सबसे फलदायी माना गया है तो वह है निर्जला एकादशी। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब है, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, हरिवासर कब समाप्त होगा, पारण का सही समय क्या रहेगा। इसके अलावे जानेंगे पूजन का शुभ मुहूर्त, इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और अंत में जानेंगे कुछ विशेष उपाय जिन्हें करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। यह ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है और भगवान विष्णु को समर्पित होती है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 24 जून की शाम 6:12 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 25 जून की रात 8:09 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को रखा जाएगा। वैष्णव परंपरा में हरिवासर को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। द्वादशी तिथि के प्रारंभिक भाग को हरिवासर कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हरिवासर के समय में पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा 26 जून की रात 2:43 पर, इसलिए हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण करना शुभ होता है। निर्जला एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में खोला जाता है। पारण का समय रहेगा 26 जून की सुबह 5:47 से लेकर सुबह 8:28 तक। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा 26 जून की रात 10:22 पर। शास्त्र के अनुसार द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही पारण अवश्य ही कर लेना चाहिए और व्रत का पारण हमेशा ही शुभ मुहूर्त और सही विधि से करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और पूजा का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त और पूजा का समय लगभग सुबह 4:52 से 6:28 तक रहेगा। इसी समय में आप स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें, ये अत्यंत ही शुभ माना जाता है। पद्म पुराण और भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि महाभारत काल में जब महर्षि व्यास ने पांडवों को सभी एकादशियों का व्रत करने का उपदेश दिया तब भीमसेन ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं अत्यधिक भूखा रहने वाला हूँ, मेरे लिए वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत करना संभव नहीं है। तब महर्षि व्यास ने कहा, यदि तुम केवल ज्येष्ठ शुक्ल माह की एकादशी को बिना अन्न और बिना जल के व्रत कर लो तो तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और निर्जला एकादशी कहा जाने लगा। शास्त्रों में कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है, अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावे निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है और अंत में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि केवल उपवास कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता, यदि व्रत के साथ भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा की जाए तो व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और पीले हल्के रंग का वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। अब भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने एक आसन बिछाकर बैठें, दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले गणेश भगवान का स्मरण करें और फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने और अपने पापों के नाश हेतु निर्जला एकादशी का व्रत का संकल्प लेती हूँ, कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें। इसके बाद भगवान विष्णु को गंगा जल अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, चंदन लगाएं, धूप दीप अर्पित करें,
फल और मिष्टान का भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी मानी जाती है। पूजा के दौरान आप विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसे अत्यंत ही शुभ माना जाता है। संध्या के समय में पुनः दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस दिन रात्रि जागरण करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावे आप शुभ मुहूर्त में अगले दिन व्रत का पारण करें। आइए अब जानते हैं कि एकादशी के दिन कौन कौन से कार्य विशेष पुण्य प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ऐसे में एकादशी के दिन जितना अधिक हो सके हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का या फिर श्री हरि के मंत्र का जाप करना चाहिए। इसे अत्यंत ही शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करना अत्यंत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में इस दिन सुबह शाम तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं और तुलसी की परिक्रमा करें। निर्जला एकादशी के दिन जल दान, अन्न दान और वस्त्र दान का विशेष महत्व बताया गया है। विशेष रूप से निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा हुआ घड़ा, छाता, फल, वस्त्र, पंखा या फिर सत्तू का दान करना शुभ माना गया है। इसके अलावे निर्जला एकादशी पर रात्रि जागरण करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। यदि संभव हो सके तो रात्रि में भजन, कीर्तन और विष्णु भगवान के नाम का स्मरण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी की रात्रि जागरण करने वाले भक्त को विशेष पुण्य प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि एकादशी तिथि पर कौन सी ऐसी गलती है जिसे भूल करके भी नहीं करना चाहिए। ये वे गलतियां होती हैं जिनसे आपके व्रत का पुण्य कम हो सकता है। व्रत का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं बल्कि अपने मन को शुद्ध करना भी होता है। इसलिए एकादशी के दिन क्रोध, विवाद या फिर कटु वचन से बचना चाहिए। एकादशी के दिन सत्य का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक माना गया है। इस दिन झूठ बिल्कुल भी ना बोलें, तामसिक चीजों से दूर रहें। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या फिर तामसिक पदार्थों का सेवन भूल करके भी ना करें। एकादशी के दिन किसी का भी अपमान भूल करके भी ना करें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना या फिर तुलसी माता को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। यदि पूजा हेतु तुलसी दल चाहिए तो इसे एक दिन पहले ही तोड़कर स्वच्छ स्थान पर रख लें। एकादशी के दिन चावल का सेवन आप भूल करके भी ना करें। एकादशी के दिन पूजा के दौरान आप विष्णु भगवान के मंत्रों ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम लक्ष्मी नारायण मंत्र का जाप करें। इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में निर्जला एकादशी को अत्यंत ही पुण्य फलदायी और चमत्कारी माना गया है। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी पर किए गए किसी भी प्रकार के उपाय अवश्य ही फलित होते हैं। ऐसे में यदि आप निर्जला एकादशी पर कुछ उपाय करना चाहते हैं तो अवश्य ही कर सकते हैं। यदि आप धन की कमी, कर्ज या आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 108 बार माला करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। यदि आपके परिवार में कलह, तनाव या फिर अशांति बनी रहती है तो निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं और पूरे परिवार के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार में प्रेम, सौहार्द और सकारात्मकता बढ़ती है। इसके अलावा यदि आपकी कोई विशेष इच्छा लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है तो निर्जला एकादशी पर तुलसी माता के पौधे के सामने घी का दीपक जलाकर विष्णु भगवान का ध्यान करें। इसके बाद अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। श्रद्धा और विश्वास से किया गया यह उपाय मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करता है। तो दोस्तों, यह थी निर्जला एकादशी 2026 की संपूर्ण जानकारी। यदि आप भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत अवश्य करें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।